हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल कॉन्सेप्ट गेन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेमीकंडक्टर का और कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? डिफ्यूजन करंट इन ए पीएन जंक्शन, डिफ्यूजन करंट इन ए पीएन जंक्शन इज फ्रॉम एन टू पी साइड, P to N side, both A and B, none of these. डिफ्यूजन करंट पूछा है, डिफ्यूजन करंट आईडी इसको बोलते हैं, आईडी। देखो, डिफ्यूजन करंट हमेशा P to N होगा, याद रखना। मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, नोट कर लो यहां पे। डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन करंट, ठीक है, डिफ्यूजन करंट हमेशा P टू N होगा, P टू N, हमेशा P टू N होगा। और एक करंट है ड्रिफ्ट करंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं बोलूंगा। और एक करंट है ड्रिफ्ट करंट, वो हमेशा N टू P होगा। ड्रिफ्ट करंट N टू P एंड डिफ्यूजन करंट P टू N। डिफ्यूजन करंट क्या है और ड्रिफ्ट करंट क्या है, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, नोट कर लो पहले इसको, पहले इसको नोट कर लो। ठीक है, पहले इसको नोट कर लो। डिफ्यूजन करंट, एक क्वेश्चन लिख दिए, इसको नोट करो, इसके बाद मैं इसका आंसर एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, और सेकंड नंबर पे लिख दो, सेकंड नंबर पे लिख दो कि यहां पे ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट करंट, ठीक है, ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट करंट इन ए पीएन जंक्शन क्या होगा? ड्रिफ्ट करंट फ्रॉम एन टू पी होगा, इसको नोट कर लो। डिफ्यूजन करंट P टू N, ड्रिफ्ट करंट N टू P। नोट कर लिए? मिटा दो? ओके। अभी मैं इसका आंसर एक्सप्लेन करूंगा। देखो, जब पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन क्या है? पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, दो सेमीकंडक्टर को जब मिला के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाया जाता है। ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर हम पढ़े हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये दो सेमीकंडक्टर को मिला के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाया जाता है। जैसे कि मान लो कि डायोड हो, पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं। ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड, एलईडी, आप लोग के घर में जो एलईडी बल्ब जलता है, एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है, वो सब कैसे बनाया जाता है? ये पी टाइप एन टाइप को मिला के, ये दो सेमीकंडक्टर को मिला के वो सब डिवाइस बनाया जाता है, डायोड बनाते हैं। डायोड, पीएन जंक्शन डायोड एक रहता है, पीएन जंक्शन डायोड, डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर, ठीक है, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर पढ़े होंगे, रेक्टिफायर में डायोड यूज होता है, डायोड आज रेक्टिफायर, ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइस बनाया जाता है। तो किसे बनाते हैं ना? पी टाइप एन टाइप को मिला के दो सेमीकंडक्टर को मिलाया जाता है। ठीक है, ओके। सो जब मिलाते हैं उनको, उनका बीच में जो जंक्शन रहता है उसको बोलते हैं पीएन जंक्शन। देखो, ये सपोज पी टाइप है, दिस इज पी टाइप, बड़ा फिगर थोड़ा बनाते हैं। सपोज ए पी टाइप, ठीक है, दिस इज एन टाइप। ठीक है, देखो पी टाइप में हम पढ़े हैं, पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर क्या होता है? होल्स। तो यहाँ पे ज्यादा होल्स है, ज्यादा होल्स है, ठीक है, ज्यादा नंबर ऑफ होल्स
मोर, ठीक है। और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वेरी लेस। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, होल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो बहुत कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, बहुत कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, ज्यादा होल से। सो एन टाइप में क्या है, इसका जस्ट अपोजिट है, ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और बहुत कुछ, बहुत क्या है, बहुत कम होल्स है, बहुत कम होल्स है, नंबर ऑफ होल्स आर वेरी लेस, ठीक है, स्लाइट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। सो पी टाइप में मेजॉरिटी क्या होता है, होल्स, माइनॉरिटी क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एन टाइप में मेजॉरिटी क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी क्या होता है, होल्स। बहुत कम, माइनॉरिटी मतलब बहुत कम, नेग्लिजिबल। अच्छा ठीक है, जब मिलाते हैं दोनों सेमीकंडक्टर को, जब मिलाते हैं दोनों सेमीकंडक्टर को, जब मिलाते हैं, देखो जो जंक्शन के पास में, नियर जंक्शन, इसको बोलते हैं जंक्शन, इसको बोलते हैं जंक्शन, ये हो गया जंक्शन, ठीक है। देखो इसके जंक्शन में इस साइड फ्री इलेक्ट्रॉन से, इस साइड होल से, ठीक है, ऑपोजिट चार्ज। होल क्या करेगा, होल बिहेव्स एज ए पॉजिटिव चार्ज, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये होल के, होल पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, दोनों अट्रैक्ट ईच अदर होंगे, ठीक है। तो ये होल्स क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये होल्स के तरफ डिफ्यूज होंगे, होल्स के तरफ डिफ्यूज होंगे, ठीक है, होल्स के तरफ डिफ्यूज होंगे, इस तरफ मूव करेंगे, होल्स के तरफ आके होल्स में इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, होल्स में मिलके, यहां पे होल से, यहां पे इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। होल क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, होल्स के तरफ अट्रैक्ट होंगे और मूव करेंगे, डिफ्यूज होंगे, उसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन, उसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन प्रोसेस, डिफ्यूजन प्रोसेस, इस तरफ डिफ्यूज होंगे, मूव करेंगे इस तरफ, तो आके यहाँ पे डिफ्यूज होके आके इस होल्स में मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आके इस होल्स में मिलेंगे, होल्स में मिलके, ध्यान से देखो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आप लोग, इस होल्स में मिलके क्या हो गए, न्यूट्रलाइज ईच अदर हो जाएंगे, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है, ये खाली जगह था होल, तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन आ गया फिलअप हो गया, तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन आके मिलेगा तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, न्यूट्रलाइज ईच अदर, उसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजिंग, डिफ्यूजन और न्यूट्रलाइजिंग, न्यूट्रलाइजिंग बोलते, ठीक है, दोनों आपस में मिलके न्यूट्रलाइज हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। मीन्स यहाँ पे देखो पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव था, मिल गए, इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे फिलअप हो गया, दोनों न्यूट्रलाइज ईच अदर, न्यूट्रल हो गए, तो यहाँ पे वैनिश हो गया, देखो कोई भी पॉजिटिव नहीं, कोई भी नेगेटिव नहीं। मीन्स इस जगह पे देखो, इस जगह पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं, होल्स भी नहीं, दोनों मिलके न्यूट्रल हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए। मीन्स इस रीजन पे देखो, इस रीजन पे, इस एरिया पे जितने भी इलेक्ट्रॉन थे, जितने भी होल थे, वो अभी नहीं है, न्यूट्रलाइज हो गए, ठीक है, न्यूट्रलाइज हो गए। मीन्स इस एरिया पे नियर द जंक्शन, इस तरफ जितने इलेक्ट्रॉन थे, इस तरफ जितने होल थे, वो अभी नहीं है, न्यूट्रल हो गए। मीन्स यहां पे देखो चार्ज पार्टिकल का कम हो गया, चार्ज पार्टिकल, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल कम हो गया, न्यूट्रल हो गए। मीन्स नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या हो गया, यहाँ पे कम हो गया, डिप्लीट हो गया, डिप्लीट, क्या हो गया, डिप्लीट हो गया, डिप्लीट मीन्स कम हो जाना, घट जाना,
कम हो गया, धीरे धीरे डिक्रीज हो गया। यहाँ पहले ज्यादा था, यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ चार्ज कैरियर क्या न्यूट्रलाइज हो गए, वैनिश हो गए, मीन्स घट गए, कम हो गए। तो इसीलिए चार्ज कैरियर जो होते, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे होल था, वो दोनों का नंबर ऑफ क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, डिप्लीट हो गया। सो डिप्लीट होके यहाँ पे जो लेयर बना, यहाँ पे एक लेयर बना, ठीक है, तो इस लेयर को क्या बोले, डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर। समझ में आया? इतना तक समझ में क्लियर? इतना तक क्लियर? जब पी एन सेमीकंडक्टर मिलाते हैं, बीच में एक लेयर क्रिएट होता है, डिप्लीशन लेयर। कैसे क्रिएट हुआ पता चला? अभी देखो नेक्स्ट, डिप्लीशन लेयर हो गया, ओके। सो इलेक्ट्रॉन होल्स के तरफ डिफ्यूज हुआ, डिफ्यूज होके न्यूट्रलाइज हो गए, ठीक है। उस प्रोसेस को क्या बोले, डिफ्यूजन प्रोसेस। ऐसे थे ना, इसे मूव किया, इलेक्ट्रॉन मूव किया, डिफ्यूज हुए, डिफ्यूज होके न्यूट्रलाइज हो गए, उस प्रोसेस को क्या बोला, डिफ्यूजन प्रोसेस। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव हुआ कि नहीं, इलेक्ट्रॉन मूव हुआ इस तरफ, किस तरफ, इस तरफ, मीन्स इस तरफ क्या है, एन टाइप, इस तरफ क्या है, पी टाइप। मीन्स देखो इलेक्ट्रॉन मूव हुआ, इलेक्ट्रॉन होल्स की तरफ मूव हुआ, और इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल, और चार्ज का पार्टिकल जब मूव करता है, चार्ज जब मूव करता है, करंट फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव हुआ, मीन्स एन टू पी, एन टू पी, इलेक्ट्रॉन एन टू पी मूव हुआ, तो करंट किस तरफ फ्लो होगा, पी टू एन। समझ में आया कि नहीं? एन टू पी क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ, इलेक्ट्रॉन फ्लो एन टू पी। तो करंट किस तरफ फ्लो होगा, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में, मींस पी टू एन, पी टू एन, पी टू एन। और ये जो प्रोसेस हुआ, एन टू पी मूव हुआ इलेक्ट्रॉन, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। उसी प्रोसेस के वजह से जो करंट फ्लो हुआ, उसको क्या बोले, डिफ्यूजन करंट। समझ में आया? डिफ्यूजन करंट। यहाँ पे होल्स थे, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव हुए इस तरफ, डिफ्यूज हुए, डिफ्यूज होके उसको न्यूट्रलाइज किए, तो इसी प्रोसेस को डिफ्यूजन प्रोसेस बोले। और इसी प्रोसेस के वजह से इलेक्ट्रॉन मूव हुआ, और उसके वजह से करंट इस तरफ फ्लो हुआ, करंट इस तरफ, करंट इस तरफ, तो उसी करंट को क्या बोले, डिफ्यूजन करंट। सो एन टू पी क्या मूव हुआ, एन टू पी इलेक्ट्रॉन मूव हुआ, पी टू एन डिफ्यूजन करंट। क्लियर? इतना तक नंबर 1 क्लियर। सो डिफ्यूजन करंट पी टू एन साइड फ्लो होता है, ओके, इतना तक क्लियर। नेक्स्ट, तो डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो गया, डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो गया। देखो ध्यान से देखना, बहुत कंसेप्ट है। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े होंगे कि सपोज यहाँ पे एक चार्ज बॉडी है, और यहाँ पे चार्ज बॉडी, और न्यूट्रल भी बोल सकते हो। देखो सपोज इस बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ चला गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जहां से चलता है, ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन चल गया, मतलब इस बॉडी से चल गया, ठीक है, अगर इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन चला गया, और एक क्या किया, डोनेट किया, डोनर, एक क्या किया, एक्सेप्ट किया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन जहां से निकलता है वहां पे पॉजिटिव क्रिएट हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन जहां पे घुसता है वहां पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है, अपने चार्ज लेके जाता है वो। ये तो पता होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में। अगर इस बॉडी से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे -2e हो जाएगा, +2e हो जाएगा, और इस बॉडी में जहां पे जाएंगे वहां पे -2e हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में पता होगा। इसी तरह देखो इलेक्ट्रॉन इस तरफ से, यहाँ पे रीजन था ना, इलेक्ट्रॉन यहां से चल गया, एन टू पी आ गया, इलेक्ट्रॉन मूव कर दिया, इलेक्ट्रॉन एन टू पी मूव हुआ, एन टू पी, एन टू पी, एन टू पी,
आके इस होल को न्यूट्रलाइज किया, मींस ए इलेक्ट्रॉन आके इस होल में मिला, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो क्या हुआ देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ से, मींस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे आके मिला, मींस यहाँ पे नेगेटिव 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 नेगेटिव। प्रोसेस को देखो क्या हो रहा है अंदर, ध्यान से देखो। सो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है ऑटोमेटिक, इलेक्ट्रॉन चला गया है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया इस रीजन के आसपास, इस लेयर में। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है इस लेयर में, लेयर के आसपास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव 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 नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव इसके वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसका डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। जब पे यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव डेवलप हो गया, यहाँ पे नेगेटिव डेवलप हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हुआ? पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसको बोलते हैं इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, EI बोलते हैं, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां से होता है, किस तरफ होता है? N to P, N to P। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। अच्छा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड N to P तरफ, N to P, इस तरफ, इस तरफ। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इसको बोले, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, देखो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से एक फोर्स लगेगा। हमें पता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज रहता है उसके ऊपर फोर्स लगता है, ठीक है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से ये जो होल्स होंगे, ये पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से किस डायरेक्शन में फोर्स लगता है? सेम डायरेक्शन में, along द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। किसके ऊपर? पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा किसके ऊपर? नेगेटिव चार्ज के ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। समझ में आया कि नहीं? तो ये जो होल्स हैं, ये जो होल्स हैं, इनके ऊपर इस तरफ फोर्स लगेगा, इस तरफ फोर्स लगेगा, ये इस तरफ मूव करने लगेंगे, इस तरफ फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके ऊपर इस तरफ फोर्स लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज के ऊपर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करने लगेंगे, इस तरफ फोर्स लगेगा, इस तरफ मूव होंगे, इस तरफ मूव होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव होंगे, चार्ज मूव हुए मतलब करंट फ्लो होगा। तो अभी जो इलेक्ट्रॉन इस तरफ ड्रिफ्ट हुए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हुए इस तरफ, क्या हुए? ड्रिफ्ट हुए। इलेक्ट्रॉन इस तरफ ड्रिफ्ट हुए, मीन्स ड्रिफ्ट किस तरफ हुए? इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ हुए ड्रिफ्ट? ना फ्रॉम P to N। समझ में आया कि नहीं? P to N। देखो यहाँ पे भी जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, यहाँ पे जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, वो भी इस तरफ मूव करेंगे, इस तरफ मूव करेंगे। लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, नेग्लेक्ट किया जाता है उनको, उनके वजह से रिवर्स करंट फ्लो होता है। बाद में मैं डिस्कस करूंगा।
इसलिए रिवर्स करंट हम बोलते हैं कि रिवर्स बायस में करंट नहीं फ्लो होता है, बट एक्चुअली रिवर्स बायस में एक रिवर्स करंट फ्लो होता है जो कि वेरी लेस अमाउंट, इसी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो है ना उनके वजह से करंट फ्लो होता है, वेरी लेस। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर वेरी लेस और रिवर्स करंट भी वेरी लेस होता है, इसलिए उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। हम बोल देते हैं कि फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होता है, रिवर्स बायस में जीरो करंट फ्लो होता है, हम बोलते हैं जनरली, बट रिवर्स बायस में थोड़ा सा करंट, नेग्लिजिबल फ्लो ड्यू टू दिस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। सो क्या हुआ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हुए इस तरफ, P टू N ड्रिफ्ट हुए। अगर इलेक्ट्रॉन P टू N ड्रिफ्ट हुए तो करंट किस तरफ फ्लो होगा, ड्रिफ्ट करंट फ्लो होता है, एक ड्रिफ्ट करंट किस तरफ फ्लो होता है ना, N टू P। समझ में आया? नंबर 2 पे था डिफ्यूजन करंट किस तरफ ना, P टू N, ड्रिफ्ट करंट किस तरफ ना, N टू P। कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं? थियोरेटिकल है बट इसमें भी बहुत कंसेप्ट है, अभी पता चला, क्लियर? सो इसको याद रखना, नोट कर लो, अभी नोट कर लो, नेक्स्ट सवाल करेंगे, नोट कर लो, मिटा दो। ओके, तुम्हारे सिलेबस में बुक में बस ऊपर ऊपर दिया है, बस इतना डीप नहीं दिया है, बुक में इतना डीपली एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है? बच्चे ऊपर ऊपर बस रट लेते हैं, हाँ ऐसे पी टाइप एन टाइप होता है, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, बस, बट इसके अंदर भी बहुत सारा कंसेप्ट है, डीपली कंसेप्ट है। सो नेक्स्ट सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है द एनर्जी गैप, एकदम इजी सवाल है, हलवा सवाल है एकदम। द एनर्जी गैप फॉर ए जर्मानियम, फॉर ए जर्मानियम crystal, for a germanium crystal is, ऑप्शन दिया है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन डी 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो हमें पता है कि सेमीकंडक्टर के लिए एनर्जी गैप कितना रहता है, सेमीकंडक्टर के लिए एनर्जी गैप क्या रहता है, एनर्जी गैप लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है। इंसुलेटर के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू, इंसुलेटर के लिए एनर्जी गैप ज्यादा रहता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है? और मेटल के लिए 0 रहता है। कंडक्टर के लिए क्या रहता है, कंडक्टर या मेटल के लिए एनर्जी गैप लगभग 0 रहता है। देखो यहाँ पे जर्मानियम पूछा है, जर्मानियम क्या है, सिलिकॉन, जर्मानियम क्या है, सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन जर्मानियम ये सब सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर के लिए एनर्जी गैप कितना रहता है, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है? लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें पता है, तो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे देखो 1.1 है, 0.72 है, 3 तो नहीं होगा, 3 इंसुलेटर हो गया, 2.5 तीनों है। तो इसका वैल्यू तुम्हें डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि मेनली हम किताब में क्या पढ़े, सिलिकॉन जर्मानियम, आप लोग के किताब में सिलिकॉन जर्मानियम का एग्जाम्पल दिया है, तो इसीलिए आप लोग को ये दोनों का वैल्यू याद रखना है, सिलिकॉन और जर्मानियम। जर्मानियम के लिए एनर्जी गैप 0.72 याद रखना, इसको याद रखना है, बस डायरेक्ट याद रखना है इसको। जर्मानियम के लिए 0.72 और 1.1 किसके लिए है, सिलिकॉन के लिए, ये भी याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पूछता है। सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
जर्मानियम के लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन। नोट करो, डायरेक्ट एकदम इजी सवाल है। मिटा दूं, मिटा दूं, नोट करो। ओके ओके